प्रेज लॉर्ड। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में वंदन देता हूँ। आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम सीनियर क्लास का लेसन नंबर 16 आज हम देखेंगे। इस पाठ का नाम है इज़राइल का इतिहास भाग 2, हिस्ट्री ऑफ इज़राइल पार्ट 2। तो इस पाठ में हम आगे जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। इस पाठ के द्वारा प्रभु जी तेरे बच्चे लोगों को तेरा उद्देश्य समझने के लिए प्रभु जी तू अपने लिए प्रभु जी तेरे प्रजा को तू चुनता है प्रभु जी, और जिनको तू चुनता है प्रभु जी उनको प्रभु जी तू कृपा देता है, उनको तू खड़ा करता है प्रभु जी। तेरे चुनावट को समझने के लिए तेरे बच्चे लोगों को प्रभु जी तू कृपा देना, तेरे पवित्र आत्मा उनको सहायता करे प्रभु जी। तू किस लिए चुनता है वो भी प्रभु जी उद्देश्य तेरा एक एक बच्चे लोगों के जीवन में प्रभु जी वो पूरा होने के लिए प्रभु जी उनको तू कृपा देना, सहायता करना प्रभु जी। एक को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, मुझे भी तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाने के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। महिमा आदर तुझे मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस पाठ का जो पठन भाग है उत्पत्ति का किताब उसका 12 अध्याय से 35 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 12 टू चैप्टर 35। इस पाठ का जो याद करने का वचन है मैं पढ़ता हूं। पहला पतरस 2 अध्याय का 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। बट ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should share forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब जिसने इसहाक से आशीर्वाद पाया, वो आशीर्वाद पाने के बाद जब एसाव जंगल से अहर का मांस लेकर उसका भोजन बनाकर आशीर्वाद पाने के लिए आया, तब उसने देखा कि पहले ही याकूब उसका आशीर्वाद ले चुका है। तब एसाव बहुत क्रोधित हो गया और वो मन में याकूब का घात करने के लिए सोच रहा था। तो जब ये बात रिबका को मालूम हो गई तब उसने याकूब को बुलाकर कहा कि तेरे भाई का क्रोध शांत होने तक कुछ समय के लिए तू यहाँ से अपने मामा लाबान के पास, मतलब उसके माँ के घर में भाग जाने के लिए उसको कहा। तो इस प्रकार याकूब ने अपने मामा के पास जाने के लिए पदन आराम के लिए उसका सफर शुरू किया। तो सफर का पहले ही दिन जब वो एक ऐसे जगह में पहुंच गया कि उस समय सूर्यास्त हो गया और वहां पे अभी अंधेरा छा रहा था, तो उसने सोचा कि अभी यहाँ पर मैं सो जाता हूँ। तो उसने वहां के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर उसका तकिया बनाया और उधर वो सो गया। और जब वो सो गया तो परमेश्वर ने याकूब से बात किया, उसको दर्शन दिया। तो वो बात हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 28 अध्याय का 13 से लेकर 15 तक मैं पढ़ता हूं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब से स्वप्न दर्शन में बात किया, और बात करते समय परमेश्वर का मुख्य विषय है कि तेरे वंश के द्वारा सारे कुल आशीष पाएंगे। परमेश्वर बात करते समय और एक बात कहा कि जहां तू कहा जाएगा वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो इस प्रकार परमेश्वर ने जो मुख्य उसको वायदा दिया कि स्त्री संतान आने का,
मतलब प्रभु यीशु मसीह आने का जो वायदा है वो इस प्रकार यहाँ पे दे दिया है। तो स्त्री संतान आने के लिए यहाँ से याकूब को चुन लिया। याकूब के द्वारा इस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह को आने के लिए चुन लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं अब्राहम को चुन लिया और अब्राहम के द्वारा इसहाक को चुन लिया और इसहाक के द्वारा याकूब को चुन लिया। तो यहाँ पर इस प्रकार यीशु मसीह को आने के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार याकूब को चुन लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस जगह में याकूब ठहरा था, वो जो स्थान है उसे देखकर याकूब ने कहा यह स्थान बहुत भयंकर है और उसने उस स्थान का नाम रखा बेतेल। बेतेल का अर्थ है परमेश्वर का भवन या स्वर्ग का फाटक। उसके बाद याकूब पद्दन अराम आ गया। पद्दन अराम में याकूब का मामा यानी रिबका का भाई लाबान रहता था। तो वहां पे वो मामा के घर रहने लगा। वहां पे लाबान को 2 बेटियां थी, लिया और राहेल। तो उसने उसके 2 बेटियों से लिया और राहेल से विवाह कर दिया और उनका 2 दासी लोग था, जिल्पा और बिल्ला। इस प्रकार ये दोनों उसकी उपपत्नी बन गया। तो हम देखते हैं याकूब को यहाँ पर ये 4 स्त्रियों के द्वारा 12 बेटे हो गया और इसके अलावा उसको एक बेटी भी थी जिसका नाम दीना था। तो आइए हम देखते हैं कि इन 12 बेटियों का नाम और उनको जन्म देने वाली उनका माँ का नाम क्या है, आइए हम देखते हैं। लिया के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जुबुलून। ये 6 बेटे लिया के द्वारा उत्पन्न हो गए। उसके बाद बिल्हा के द्वारा 2 बेटे उत्पन्न हुए, दान और नप्ताली। उसके बाद जिल्पा के द्वारा गाद और आशेर उत्पन्न हो गए और राहेल के द्वारा यूसुफ और बिन्यामीन उत्पन्न हो गए। तो इस प्रकार ये जो 12 बेटे याकूब को हो गए, बाद में यही 12 बेटे लोग इज़राइल का 12 गोत्र बन गए। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया, इसहाक और याकूब को चुन लिया। अब्राहम एक मनुष्य उसको चुन लिया, उसके द्वारा इसहाक को चुन लिया और इसहाक के द्वारा याकूब को चुन लिया। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब के 12 बेटियों को चुन लिया और उनके द्वारा 12 गोत्र बन गए। उनके द्वारा एक राष्ट्र समूह बनाने के लिए परमेश्वर ने उनको चुन लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं याकूब और उसका परिवार परमेश्वर के लिए चुने हुए लोग बन गए और परमेश्वर ने उन्हें उसको विशेष सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान किया। यूसुफ के जन्म के बाद यानी 20 साल के बाद याकूब ने लाबान का घर छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि लाबान अभी उससे पहले जैसा बर्ताव नहीं कर रहा था और परमेश्वर ने याकूब के कारण लाबान के घर को आशीर्वादित किया था। और उसी समय परमेश्वर ने भी दर्शन देकर याकूब से कहा, चल अभी इस देश से निकलकर अपने जन्मभूमि को तो लौट जा, मैं तेरे संग रहूंगा। तो इस प्रकार परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर निकल कर जाने के लिए कहा। तब लाबान उसको रोकने का कोशिश कर रहा था कि तेरे कारण परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है और तू क्यों छोड़कर जा रहा है? नहीं, तू छोड़कर नहीं जाना, अभी यहां पर ही तू रहना है। तो इस प्रकार लाबान की तरह ये दुनिया भी हमको प्रभु का मर्जी करने के लिए, प्रभु का पीछे चलने के लिए हमको जाने नहीं देता है। यहाँ पर याकूब को लाबान रोक रहा है, उसी प्रकार हमको भी ये दुनिया प्रभु का मर्जी करने के लिए, प्रभु का आवाज सुनकर उसके पीछे चलने के लिए रोकने का कोशिश करता है। लेकिन याकूब लाबान का आवाज सुनकर रुका नहीं, वो फिर भी परमेश्वर का आवाज सुनकर उसके पीछे चला। फिर हम देखते हैं कि जब
लाबान और दूसरी जगह में था, तब याकूब चुपके से वहां से निकल गया, भाग गया। और जब तीसरे दिन लाबान को पता चला कि याकूब भाग गया है, तब वो अपने भाइयों को लेकर 7 दिन तक उसने याकूब का पीछा किया। और जब उसने देखा कि वो लोग आगे जा रहे हैं, तो उस समय वो उसके मन में ऐसा सोच रहा था कि वो याकूब का कुछ घात करना। लेकिन उसी रात में परमेश्वर ने उसको स्वप्न में दर्शन देकर बात किया कि तू याकूब के साथ न तो भला न तो बुरा बात करना। उसको परमेश्वर ने इस प्रकार स्वप्न में चेतावनी देने के कारण वो याकूब के पास आने के बाद उसका कुछ भला बुरा कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार परमेश्वर ने याकूब और उसके परिवार का लाबान से रक्षा किया। जैसे कि परमेश्वर ने याकूब से वायदा किया था कि जहां कहा तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा, उसी प्रकार हमको भी परमेश्वर जब चुनता है, वायदा करता है, हम जहां कहा जाएंगे परमेश्वर हमारी भी रक्षा करता है। लाबान याकूब को मिलने के बाद उसने याकूब के साथ मेल की वाचा बांधी और वो पदन आराम लौट गया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हस्तक्षेप करके इस प्रकार लाबान को चेतावनी देने के कारण वो उसको कुछ हानि नहीं पहुंचा सका, क्योंकि लाबान उसको हानि पहुंचाने का सामर्थ्य रखता था। लेकिन परमेश्वर ने हस्तक्षेप करने के कारण याकूब यहां पर बच गया। तो हम याकूब का विषय में देखते हैं कि उसने अपने भाई एसाव से अपना पहलौठे का अधिकार खरीद लिया। उसमें भी परमेश्वर का हाथ था। और जब वह अपने पिता एसाव से आशीर्वाद लिया, तब उसमें भी उसका मां रिबका का हाथ था। जबकि इसहाक एसाव को आशीर्वाद देना चाहता था, और वो एसाव को इसहाक ने जंगल में अहर का मांस लाने के लिए भेजा था। लेकिन उसका मां रिबका ने उसको बताया कि तू अपने पिता को मांस खिलाकर उससे आशीर्वाद ले ले। तो इसमें भी रिबका ने उसको मदद किया था। उसके बाद इसहाक से आशीर्वाद पाने के बाद याकूब के बारे में हम देखते हैं कि जब वो आशीर्वाद ले लिया, तब एसाव आया और उसने देखा कि उसका आशीर्वाद याकूब ने ले लिया। तब वो एसाव क्रोधित हो गया ये देखकर। उसके मां ने उसको अपने मामा के पास भाग जाने के लिए उसको सहायता की। तो सब जगह में हम देखते हैं कि परमेश्वर का हाथ याकूब के साथ था, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को चुना था। और वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है मैं जिसको चुनता हूं मैं उसको चुनता हूं, और जिसको मैं चुनता हूं उसके ऊपर मैं कृपा करता हूं। तो इस प्रकार हमारे हाथ में कुछ नहीं, परमेश्वर की चुनावट के ऊपर सब कुछ है। तो यहाँ पर हम याकूब के विषय में देखते हैं कि याकूब के ऊपर परमेश्वर का हाथ था। इसके कारण परमेश्वर उसको सहायता करते गया, और परमेश्वर उसको इस प्रकार आशीर्वादित करने के लिए इस प्रकार आगे लेके चलते गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब बाद में मामा के पास, लाबान के पास वो चले जाने के बाद उसका 2 बेटी लिया और राहेल से शादी किया। लेकिन वो देखते हैं कि एसाव अपने माँ बाप की तरफ नहीं, वो कनानी लड़कियों से शादी किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर याकूब को एक नया नाम देता है। तो उस विषय में हम देखेंगे। याकूब अभी कनान की ओर निकल पड़ा। जब वो कनान के निकट आया, तब उसने दूत लोगों को अपने भाई एसाव के पास भेज दिया कि वो उसको मिलने के लिए आ रहा है करके। तो दूत लोग गया और एसाव को मिलकर वापस आया, और वापस आकर दूत लोग याकूब से कहने लगे कि आपका भाई एसाव 400 पुरुषों को साथ लेकर आपको मिलने के लिए आ रहा है। तो ये बात सुनकर याकूब डर गया। उसे लगा कि वो कुछ घात करने के हिसाब से तो नहीं आ रहा है। तो फिर उसने उसका पास जो कुछ भेड़ बकरियां था, जो उस सबका उसने 2 दल बनाए और दोनों दल को अपने आगे भेज दिया। और जो कुछ उसके पास अच्छा अच्छा था, उसमें से कुछ वस्तुओं को निकालकर उसने एसाव के लिए एक भेंट होकर उसको निकाल दिया। तो इस प्रकार याकूब अपने परिवार के साथ वहां पे यब्बोक नदी के पार वो घाट में उतर गया। तो उस जगह में याकूब ने क्या किया, अपने परिवार के सब लोगों को, अपने बीवी बच्चों को, सबको वो नदी के पार उसको भेज दिया।
और अपना जो कुछ था वो सब कुछ आगे भेज दिया। तो अभी पीछे सिर्फ अकेला याकूब रह गया। तो वो आगे जाने के लिए डर रहा था। वो मन में सोच रहा था कि क्या करूं, अभी मैं आगे जाऊं कि नहीं जाऊं। तो वहां पे वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से सहायता मांग रहा था कि मेरे भाई से मुझे बचाव करके प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। तो इस प्रकार वो रात में उस प्रार्थना करते समय एक दूत वहां पे प्रकट हो गया और उस दूत के साथ वो रात भर लड़ाई करते रहा। तो असल में देखेंगे तो वो दूत बोलने से वो प्रभु यीशु मसीह था, क्योंकि पुराने नियम में कई जगह में हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का दूत होकर प्रकट हो गया था। वो मनुष्य का पुत्र होकर आने से पहले, मतलब शरीर धारण करके इस दुनिया में आने से पहले वो परमेश्वर का दूत होकर कई जगह में प्रकट हो गया करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह याकूब से साथ इस प्रकार लड़ाई करने के लिए वहां पे प्रकट हो गए और रात भर लड़ाई चलते रहा। तो इस प्रकार सुबह होने को आई, अभी भोर होते समय प्रभु यीशु मसीह उसको कहा कि मुझे अभी जाने दे। तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो तू बोला तू नाम क्यों पूछता है, मुझे अभी जाने दे। तब याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तक तुझे याकूब कहते थे, लेकिन अब के बाद तुझे याकूब नहीं कहेंगे, तो अभी इज़राइल कहलाएगा। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उसको आशीष दी और वो चले गया। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब नाम का अर्थ है धोखा देने वाला। और जब परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मनुष्य से और परमेश्वर से लड़कर जय पाया है, इसलिए तुझे इज़राइल अभी बुलाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि याकूब इससे पहले वो कुछ चीज पाने के लिए पहले धोखा दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अभी कहा कि अब तुझे याकूब नहीं कहेंगे, अभी तुझे इज़राइल कहेंगे। इज़राइल का अर्थ है प्रिंस ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का राजकुमार। तो इस प्रकार याकूब को एक नया नाम मिल गया। पहले हम देखते हैं कि याकूब ने पहलौठ का अधिकार पाने के लिए वो एसाव के पास गया, मतलब मनुष्य के पास गया, और आशीष पाने के लिए अपने पिता इसहाक के पास गया और वहां पे उसने धोखे से पहलौठे का अधिकार पाया और इसहाक से आशीर्वाद पाया। लेकिन यहाँ पर वो मनुष्य के पास नहीं गया, अभी वो परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर के ऊपर आधार करके परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर से उसने आशीर्वाद पाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो अंत में परमेश्वर से आशीर्वाद पाया, वो बहुतायत का आशीर्वाद वो पाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद एसाव और याकूब के बीच में शांति हो गया और फिर एसाव अपने मार्ग से अपने जगह में वो फिर से वापस चले गया। तो उसके बाद हम देखते हैं याकूब जिस जगह में पहले वो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था अपने मामा के घर जाते समय, उस बेतेल जगह में फिर से वो आ गया। तो वहां पे परमेश्वर ने उसको दोबारा, मतलब पदम आराम से वापस आने के बाद दोबारा उसको दर्शन दिया और उस समय परमेश्वर ने उसको क्या कहा हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब उसका 35 अध्याय का 10 में। और परमेश्वर ने उससे कहा अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको जो इज़राइल नाम दिया था उसका पुष्टि किया, कंफर्म किया करके हम यहाँ पर देखते हैं। और इसके अलावा बेतेल में परमेश्वर याकूब से और क्या बात किया हम पढ़ेंगे उसी उत्पत्ति का 35 अध्याय का 11 और 12। फिर परमेश्वर ने उससे कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फले फूले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूं और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने याकूब को आशीर्वाद दिया
तो परमेश्वर उसके साथ ये वायदा कर रहा था कि मसीहा किस प्रकार आने वाला है। मतलब अब्राहम, इसहाक और याकूब, और याकूब के 12 बेटे, यानी उसके 12 बेटों का जो 12 गोत्र बन गया, वो उनके द्वारा यीशु मसीह आने वाला है, ये वायदा परमेश्वर इधर कर रहा है। तो हमारा परमेश्वर कितना महान है, वो कितना बड़ा है। तो युगान युग रहने वाले परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया, उसके बाद इसहाक को चुन लिया, उसके बाद याकूब को चुन लिया, और याकूब को चुनने के बाद परमेश्वर ने याकूब को एक नया नाम दिया, इज़राइल। तो इस प्रकार इज़राइल के 12 गोत्रों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला जो वायदा उसने दिया था, अभी हम देखते हैं कि वो वायदा पूरा होने के लिए परमेश्वर का काम उधर हो रहा था। तो इस घटना के बाद हम देखते हैं कि बिन्यामीन का जन्म हो गया। बिन्यामीन को जन्म देते समय राहेल की मृत्यु हो गई। हम देखते हैं कि बिन्यामीन राहेल के द्वारा उत्पन्न हुआ याकूब का ये आखिरी बेटा है, 12वां बेटा है। तो उस समय याकूब 100 साल उम्र का था। उसके बाद वो 147 साल तक जीवित रहा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं जब याकूब 100 साल की उम्र का था तब उसको बिन्यामीन हो गया। वैसे ही हम देखते हैं अब्राहम भी जब 100 साल का उम्र का था तब उसे इसहाक हो गया। तो अब्राहम को हम देखते हैं कि जब वो 75 साल का उम्र का था तब परमेश्वर ने उसको वायदा दिया था, लेकिन उसको वायदा वो पाने के लिए तकरीबन 25 साल उसको इंतजार करना पड़ा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर जो वायदा करता है, जिनको चुन लेता है, जरूर उसका वायदा वो पूरा करता है, लेकिन हमारे समय के अनुसार नहीं, जैसा हम चाहते उस प्रकार नहीं, जैसा उसका मर्जी है उसका समय के अनुसार वो वायदा पूरा करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने भी हमको चुना हुआ है, हमको भी परमेश्वर ने वायदा दिया हुआ है, अनंत काल का जीवन का, उसका सदा काल के जीवन का, स्वर्गीय राज्य का वायदा हमको दिया है। वो वायदा भी परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में पूरा करने वाला है। लेकिन हम कभी कभी देर होने से कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, कभी कभी हम चिंतित हो जाते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वायदा नहीं मिल रहा है। तो हम चिंता नहीं करना। जिस प्रकार अब्राहम ने इंतजार किया उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर का मर्जी जानकर हम इंतजार करते रहना है। अभी हम देखते हैं यूसुफ का विषय में। यूसुफ याकूब का बाकी बेटों से प्रिय बेटा था। याकूब बाकी बेटों से बढ़कर यूसुफ से प्रेम रखता था। तो इस प्रकार याकूब का जो पुत्र यूसुफ है उसके विषय में क्या क्या हुआ, उसका जीवन में कैसे वो मिस्र में पहुंच गया, ये बहुत सारी बातें हैं, हम थोड़े समय में उसको बोल नहीं सकते। तो आप जानते होंगे कि यूसुफ किस प्रकार मिस्र में पहुंच गया। तो मिस्र में पहुंचने के बाद यूसुफ को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो जब वो प्रधानमंत्री था उस समय यूसुफ का उस समय में सारे पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। तो उस समय कनान में भी अकाल आ गया। तो इस प्रकार जब सब पृथ्वी के ऊपर अकाल था तब याकूब को पता चला कि मिस्र में बहुत बड़ा अनाज है और सारे संसार का लोग, पृथ्वी का लोग वहां से वो मोल लेकर आ रहे हैं। तब उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा मिस्र में जाओ और हमारे लिए अनाज लेकर तुम मोल लेकर आ जाओ। तो इस प्रकार उसने अपने बेटों को वहां पे मिस्र में अनाज खरीदने के लिए भेज दिया। तो बेटे लोग उधर पहुंच गया और वहां पे यूसुफ के हाथ में ही सब अनाज के भंडार थे, जिसको चाहे उसको देता था। तो वहां पे वो भाई लोग उसके पास गए। तब यूसुफ ने अपने भाई लोगों को पहचान लिया और उसको बोल दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। इस प्रकार उसने अपने भाई लोगों को कहा कि जाओ तुम अपने सब लोगों को लेकर, अपने परिवार के लोगों को लेकर, अपने पिता याकूब को लेकर यहाँ पे इस मिस्र में रहने के लिए आ जाओ, क्योंकि अभी अकाल शुरू होकर 2 ही साल हो गया था
और 5 साल अकाल बाकी था, इसलिए यूसुफ ने उन लोगों को वहां पे बुलाया। तो हम देखते हैं इस प्रकार कनान में याकूब 70 लोगों के साथ, मतलब उसका बच्चे और पोतिया पोतिया मिलकर, सब मिलकर 70 लोग उधर कनान में रहते थे। तो जब यूसुफ ने उनको मिस्र में बुलाया, उस समय 70 लोग यहाँ कनान से मिस्र में चले गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो परमेश्वर ने अब्राहम को जो इस प्रकार कहा था, एक भविष्यवाणी किया था कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि तेरा संतान, तेरा वंश मिस्र मिस्र में नहीं तो पराये देश में जाकर वो गुलाम रहेंगे और वहां पे उनको बहुत दुख दिया जाएगा, लेकिन जब समय 400 साल पूरा हो जाएगा, मैं उनको वहां से छुड़ा कर लेके आऊंगा। तो इस प्रकार 70 लोग वहां पे मिस्र में चले गए और वो धीरे धीरे बढ़कर बहुत संख्या में बढ़ गए। जब अब्राहम, इस प्रकार हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था, तो उस समय अब्राहम निर्वंश था और परमेश्वर ने जब उसे दर्शन दिया था, तब अब्राहम ने कहा था कि मैं तो अभी निर्वंश हूं और मेरा सेवक एलियाजर वही मेरा वारिस बनेगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि नहीं नहीं, तेरा निज पुत्र ही तेरा वारिस होगा। और उसने कहा कि तू बाहर आकर देख। ये आकाश को उसने दिखाया, आकाश के सितारों को दिखाया और उसे कहा कि क्या इन सितारों को तू गिन सकता है? तो अब्राहम ने कहा नहीं गिन सकता। तो उस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, ये सितारों की तरह मैं तेरे वंश को करूंगा। तो इस प्रकार परमेश्वर ने उस समय अब्राहम को एक सितारों का वो वायदा दिया था। तो सितारा बोलने से भोर का सितारा, जो मॉर्निंग स्टार, जो प्रभु यीशु मसीह, उसके विषय में वो कहा था। वो शारीरिक तौर पे जो इसहाक जन्म होने वाला है, वो एक निज पुत्र होकर कहा वो इसहाक के बारे में, लेकिन आकाश के सितारा दिखाया वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको कह रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार इस प्रकार पृथ्वी में लेकर आने वाले अब्राहम के द्वारा वो वायदा उस समय ही परमेश्वर ने अब्राहम को किया था। याकूब का पुत्र यहूदा के द्वारा, मतलब यहूदा गोत्र के द्वारा ही यीशु मसीह का जन्म हो गया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर इज़राइल लोगों को संभालते हुए, उनकी रक्षा करते हुए किस प्रकार चलाया। हम भजन संहिता 135 का 4 में हम क्या पढ़ते हैं? साम 135 वर्स 4 में पढ़ता हूं, यहोवा ने तो याकूब को चुना है, अर्थात इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। और भी आप पढ़े निर्गम का किताब उसका 19 अध्याय का 5 और 6 वचन, व्यवस्था विवरण का किताब उसका 7 अध्याय का 6 से 8 वचन। तो इस प्रकार परमेश्वर ने याकूब को अपना निज धन होने के लिए चुना है। तो उसी प्रकार हमको भी परमेश्वर ने चुना हुआ है। तो हमारे विषय में नया नियम में हम पढ़ते हैं पहला पतरस 2 अध्याय का 9, जो मेमोरी वर्स में हमने पढ़ा था। फिर एक बार मैं पढ़ता हूं, पहला पतरस 2 अध्याय का 9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो बुलावट है वो परमेश्वर ने हमको उसका निज प्रजा होने के लिए, उसका वंश होकर चुना हुआ है। तो हम उसका राजकीय पदधारी याजक होकर हमको चुना हुआ है। तो हम देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह को, उसका सुसमाचार सुनकर हम उसको कबूल करते हैं, प्रभु को अंगीकार करते हैं, तब हम उसका इस प्रकार एक चुना हुआ लोग बनता है। तो परमेश्वर हमको इस प्रकार चुनता है, तो उसका उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमारे जीवन में वो पूरा करना चाहता है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर एक हमको याजक होकर चुना हुआ है, मतलब हम परमेश्वर का एक राजदूत होकर हमको एक प्रतिनिधित्व करना है। मतलब हम परमेश्वर का राजदूत बनकर हम परमेश्वर का विषय में उसका सुसमाचार लेकर हम आगे बढ़ना है।
लोगों को इस प्रकार हम परमेश्वर का जो उद्देश्य है, परमेश्वर हमको किस लिए चुना है, उसका वायदा क्या है, उसका विषय में हम लोगों को सुसमाचार बताना है। और परमेश्वर का जो उद्देश्य है, परमेश्वर का जो वायदा है, वो वायदा क्या है? परमेश्वर ने हमको अनंत काल का जीवन का वायदा दिया हुआ है। परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय राज्य का वायदा दिया हुआ है, हमको उसके साथ रहने का वायदा दिया हुआ है। तो उस विषय में हम लोगों को बताने के लिए परमेश्वर का विषय में हम इस प्रकार उसका सुसमाचार लेकर हम प्रचार करना है, हम उसके गुणों को हम प्रकट करना है। एक समय हम अंधकार में थे, शैतान के वश में थे, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से हमको चुन लिया, हमको उसका अद्भुत ज्योति में बुलाया। किस लिए? उसका अद्भुत ज्योति में आकर हम क्या करना है? हमारा चाल चलन के द्वारा, हमारा बातचीत के द्वारा, हमारा व्यवहार के द्वारा हम परमेश्वर का जो गुण है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, वो हमारे द्वारा प्रकट होना है। हम जो सुसमाचार बोलते हैं, तब बोलते समय हमारा भी जो स्वभाव है उसके अनुसार हम सुसमाचार बोलते समय लोगों को समझना है। तो इसलिए परमेश्वर ने जो हमको चुना है, वो चुनावट वो जरूर पूरा करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर जिसको बुलाता है, जिसको चुनता है, जरूर उसके जीवन में जो वायदा देता है वो पूरा करने वाला है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका पुत्र को इस प्रकार मसीहा होकर इस दुनिया में देने का जो वायदा किया था, वो वायदा पूरा करने के लिए उस समय हम देखते हैं कि पूरा दुनिया पाप से भरा हुआ था, बहुत जगह उसको रुकावट था। यीशु जब छोटा था उसको मारने का कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको सब किस प्रकार से बचाया हम देखते हैं। तो इस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस प्रकार बचाया और वो बढ़ गया, और फिर वो अपने आप को क्रूस पर दे दिया, और क्रूस पर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मर गया, और मरों में से फिर से जी उठा। शैतान कितना भी रोकने का कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने जो अपने पुत्र के द्वारा सारी दुनिया को एक उद्धारकर्ता होकर देने का जो वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी वो वायदा पूरा करना है, और वो वायदा पूरा कर रहा है, वही हम प्रचार करना है कि तुम्हारे जीवन में भी प्रभु इस प्रकार जो नित्य जीवन का वायदा सबके लिए दिया हुआ है, वो वायदा तुम कबूल करना है, तुम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, अंगीकार करना है, और इस प्रकार अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप के देना है, क्योंकि जरूर वो वायदा हमारे जीवन में पूरा करेगा। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार अब्राहम से उसने वायदा किया, इसहाक से वायदा किया, याकूब से वायदा किया, और उसने मसीहा का जो स्त्री संतान आएगा और शैतान के सिर को कुचलेगा, वो वायदा किस प्रकार पूरा किया हमने देखा। तो इसी प्रकार वो वायदा हमारे जीवन में पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर का मर्जी के अनुसार करने के लिए हम अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर के हाथ में सौंप के देना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। प्रभु, तूने प्रभु जी आज बच्चे लोगों से बात किया प्रभु जी। प्रभु जी, तूने किस प्रकार अब्राहम को चुन लिया, याकूब को चुन लिया, इसहाक को चुन लिया प्रभु जी। किस प्रकार तेरा वायदा उनसे तूने किया प्रभु जी। और जिसको तू चुनता है प्रभु जी, उनका जीवन में तू कृपा देता है, उनका हाथ तेरे ऊपर रहता है। हाँ प्रभु जी, बच्चे लोगों के जीवन में भी प्रभु जी, जो उनको तूने चुना है प्रभु जी, तेरा वंश होकर प्रभु जी बनने के लिए, ओ प्रभु जी हाल है, तेरा राजकीय याजक होकर बनने के लिए प्रभु जी, वो जो चुना हुआ है उस चुनावट को समझते हुए प्रभु जी, एक एक के जीवन में काम होने के लिए तेरी पवित्र आत्मा उनको सहायता करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु जी, अंधकार से छुड़ाकर जो हमको अद्भुत ज्योति में लेके आया, ताकि हम तेरे गुण प्रकट करें प्रभु जी। इसी प्रकार प्रभु जी, तेरा गुण प्रकट करने के लिए एक एक को तू कृपा देने के को सहायता करना प्रभु जी। एक एक को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। महिमा आदर गौरव तुझे मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।